गोवा से एक चौंकाने वाली खबर आई जहां पर होटल के स्टाफ ने वहां पहुंचे टूरिस्ट पर चाकू से हमला कर दिया। वो टूरिस्ट जो वहां पर जिन पर हमला हुआ इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। साफ तौर पे सर सबसे पहला सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ कि चाकू तक नौबत पहुंच गई बात? ऐसा क्या हुआ जो चाकू तक नौबत पहुंच गई? बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो स्टाफ था आई बिलीव कि उसने काफ़ी पी रखी थी। उसने हमारे साथ मिसबिहेव्ड बात करी। हम पूल में अच्छा खासा नहा रहे थे, नहाते हुए आया कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसे कहना है वैसे कह लो, लेकिन आराम से बात करो। बट वो आंखें उसकी ऐसी थी जैसे उसने स्मैक पी रखी हो। आई बिलीव कि उसने स्मैक पी रखी थी। हमने उसे 3 बार बोला कि बेटा आराम से बात कर ले, कोई बात नहीं, फैमिली पर्सन आए, हम तो एंजॉय करने आए। मैनर से बात करो। तो उसके बाद भी वो नहीं माना और कहता है यहाँ पे दोबारा दिख मत जाना, यहाँ पे बैठो मत, यहाँ पे आप पूल में इतनी देर तक नहीं बैठ सकते एक्सेट्रा। हमने जाके रिसेप्शन पे कंप्लेंट कर दी। रिसेप्शन पे कंप्लेंट की, रिसेप्शन ने सुना। उसके बाद उन्होंने उसको 4 दिन के लिए बाहर निकाल दिया। 4 दिन के लिए जब बाहर निकाल दिया तो वो बाहर जाते जाते बोला कि मैं तुम्हें बाहर देखता हूँ। आफ्टर 1 आवर हम वापस आ गए थे। हम 1-1.5 घंटे बाद चाय पानी पीने के बाद हम बाहर जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए रेंट पे कि लोग घूमने जाएंगे। वो बाहर वेट कर रहा था 2-3 लोगों के साथ। मेरे को डाउट पड़ा कि ये क्यों बाहर खड़ा हुआ है इस समय। मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ लिया। उसके साथ रिसेप्शन वाली मैडम भी खड़ी हुई थी। रिसेप्शन वाली मैडम ने मेरे को बोला कि आप फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा देखो उस वक्त इसको निकाल दिया, अभी ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और मैं बाहर निकलूँगा, मेरे को इसने कुछ कर दिया तो मैं पुलिस को क्या बताऊँगा मेरे को किसने मारा। उसने कहा फ़ोटो डिलीट कर। मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो वहीं पे खड़े थे? वो वहीं पे खड़े थे। कह रहा फ़ोटो डिलीट कर। मैंने कहा मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा। मैंने कहा तू कुछ नहीं करेगा, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, फ़ोटो पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे डाउट है कि तू कुछ ना कुछ कर सकता है, इसलिए मेरे को शक है। उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान जो वहाँ पे होटल की रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी उनका क्या रिस्पांस था? होटल की कोई सिक्योरिटी आपको मिली? उनकी तरफ से, मैनेजर की तरफ से क्या कुछ कहा गया? मैनेजर उस दिन वहाँ पे थे ही नहीं, वही मैनेज कर रही थी वो लेडी। और रिसेप्शन पे जो लेडी थी वही बाहर खड़ी हुई थी, वो उनके साथ बातें कर रही थी। जो उनका गार्ड था, गार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसके पास डंडा तक नहीं था, बस यूनिफॉर्म में एक कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इवन वो गेट बंद कर सकते थे, वो गेट भी बंद नहीं किया था उन लोगों ने। बहुत देर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने के बाद जब हीट ऑफ द मोमेंट आवाज़ तेज़ हो गई तो ये सारी आवाज़ अंदर जा रही थी। पूल पे मेरे बच्चे नहा रहे थे तो बच्चों ने आवाज़ सुनी, मेरी वाइफ ने आवाज़ सुनी, ये भागते हुए बाहर आए। जब ये भागते हुए बाहर आए तो एकदम से दोनों पार्टी, वो जो उधर वाले लड़के थे वो और हमारे वाले बच्चे, वो उधर से अटैक कर दिया उन लोगों ने कि ये भागते हुए आ रहे हैं, ये हमें ना मार दें। तो उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। जब अटैक हुआ तो उसमें फीस्ट वगैरह, लात घूसे ये चलते रहे बहुत देर तक, 10 मिनट तक। दोनों तरफ से हुआ ये? दोनों तरफ से हुआ। देखो जब वो हमें मारेंगे हम भी अपने बचाव में उनको मारेंगे। हम इतने गांधी जी भी नहीं हैं हम कि वो हमें मारे और हम चुपचाप बैठे। हाथापाई हो रही थी, इस दौरान चाकू कहाँ से आया? मैडम आप एक वीडियो आपकी आवाज उसमें आ रही थी, जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप चाकू चाकू कह रही थी, ये चाकू आया कहाँ से? मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि सोनिया वीडियो बनाओ। इतने में जब मैं वीडियो बना रही थी ये लोग बेल्टे और डंडे लेके आ गए। इन्होंने बेल्टे और डंडों से हमला किया हम लोगों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, सबके ऊपर, हमारी बच्ची के ऊपर भी हमला हुआ। इतने में मैंने देखा एक लड़का मेरे पीछे से घूम के बैक साइड से हाथ से नाइफ निकालता है और अंदर आ रहा है। तो मैंने चिल्लाया कि चाकू चाकू, इसने चाकू निकाल लिया है। हस्बैंड को मैंने खींच के पीछे किया एंड देन उसने मेरे भतीजे के ऊपर हमारे नाइफ से वार करना शुरू किया। इस दौरान ये घुसे बीच में कि ये बचाव हम लोग करें। इनके हाथ पे आ गया पूरा कट, पूरे कटेज हैं, यहाँ पर स्टिचेस लगे हैं। और जो हमारे जीजा जी हैं, लाइक उनके फादर, बेटे के फादर, उनके भी उन नाइफ से हमला हुआ। यहाँ पर पूरी सर्जरी हुई है। उस इंसिडेंट में खास बात ये थी कि वो मेरे बेटे ने तो उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन वो हाथ बार बार मार रहा था जिससे उसके चक्कू लग रहे थे। जीजा जी ने चक्कू को पकड़ लिया। चक्कू चल रहा था उस दौरान होटल की सिक्योरिटी कहाँ थी? होटल के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने नहीं रोका? एवरीवन वाज वाचिंग ओनली, कुछ नहीं था, हर कोई बस देख रहा था। और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? हमने किया। जब वो सारी घटना होने के बाद जब वो भाग गए चक्कू को मार के, उसके बाद हम अपने बेटे को, वो बच्चा 15 मिनट के लिए फर्श पे लेटा रहा, खूनम खून था। मैंने वीडियो बनाई है, उसकी भी बनाई है मैंने। खूनम खून था। हम लोग बोल रहे हैं बुलाओ बुलाओ पुलिस को बुलाओ, हाँ 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 कर रहे हैं, लेकिन बुलाया किसी ने? हम लोगों ने कॉल किया पुलिस को, पुलिस भी 15 मिनट बाद आई है, क्योंकि पुलिस भी भटकाव में थी। वो लड़का पहले उन्हें मिल गया, वो पता नहीं क्या चक्कर हुआ। पुलिस हमें बोल रही थी कि वो लड़का भटकाव। FIR कब किया आपने? क्योंकि आप गए कब थे और अभी
काफी दिन हो गए, इतना समय क्यों लग गया? हम 5th को ही गए थे और 5th को ही हमारे 5th साथ की हो गया। इवनिंग में 6 बजे की ये घटना है, 5 से 6 बजे की। रात को करीब 12 सवा 12 बजे जब मेरे स्टिचेस लग चुके थे तो मेरे को पुलिस लेके गई है अपने थाने में कि आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दो। मैं लिख नहीं सकता था, मैंने उन्हें बोला मैं लिख नहीं सकता हूँ, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास कोई बंदा नहीं है बोलने वाला या लिखने वाला। तो मैंने अपने दूसरे जो कज़न मेरा जवाई है उसके कज़न ब्रदर को बुलवाया, उसे मैंने बोला और उसने लिखा। मैं बोलता गया, उसने लिखा सब कुछ, और वो कंप्लेंट 4 पेज की कंप्लेंट है जो मैंने उनको दी, लेकिन एफआईआर में केवल 2 लाइनें उन्होंने लिखी हैं। यानी जिस्ट निकाला उन्होंने इस चीज का और 324 लगा दिया। सर ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस वाले थे वो कहीं ना कहीं होटल से मिले हुए थे। 101%। इवन कि हम मार्केट से कुछ परचेजिंग करने निकले हैं, अगले दिन शर्ट लेने गए हैं क्योंकि हमारी शर्टें पूरी आ नहीं रही थी, हमारी टाइट शर्टें थी। हम तो लोगों ने बताया कि ये सब मीठी चोरी हैं, ये सब आपके सामने हाँ हाँ करते रहेंगे, बाद में आपके जाने के बाद कुछ नहीं होगा। लोकल से ये बात कह रहे थे। इस तरीके की क्योंकि घटना बहुत कम आई है सामने, आप लोग जब वहां पे थे क्या आप लोगों को लोकल्स जैसे ये बातें बता रहे थे कि मिले हुए हैं, क्या कोई और घटना के बारे में बताया, किसी और के बारे में ऐसा हुआ जो सामने नहीं आया? हमने पूछा नहीं, लेकिन ये रीजन बिल्कुल परफेक्ट है। मैं लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं आ रही है तो लोग कहते हैं कि गोवा क्राइम फ्री है क्योंकि उसकी एफआईआर नहीं हो रही। लेकिन जब एफआईआर होंगी तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी वहाँ पे केस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतनी सी लड़ाई के बीच में नाइफ वगैरह कौन रखता है यार? इट मींस कि आप प्रिपरेशन के साथ आए हो, आप नाइफ लेके आप सोच समझ के आए हो पूरी कि हम लोग को हमला करना है। इसमें तो 120B और लगती है सर। बच्चे को आपके चाकू लगी वो अभी कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि वो कहाँ पे, हम तो बेसिकली बात करने उनसे आए थे, लेकिन कहाँ है, कितनी चोटें आई हैं, क्या सीवियरिटी? बहुत चोटें आई हैं उनकी, इतनी चोटें हैं कि वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो सकता अपने पैरों पे। अभी वो खड़ा होता है तो उसकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि इतने टांके हैं कि उसको खिंचाव महसूस होता है। उसकी अभी लेटेस्ट वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी लेटेस्ट वीडियोस जो मेरे पास हैं, आप देखेंगे उसके टांके खुलने की तो आप समझ जाएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। सर जब ये चीजें चल रही थी आप लोगों को क्या शक लग रहा है, क्या आप कार्रवाई किस तरीके की चाहते हैं? क्योंकि अब जो गोवा के सीएम हैं उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया है, उन्होंने आदेश दिया, अब पुलिस एक्टिव हो गई है, ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की कार्रवाई? हम तो जस्टिस ही कहेंगे ना कि जस्टिस ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं और आपके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं तो इट मींस कि सेफ नहीं है ना कहीं पर भी। वहाँ पे ऐसा कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके हाथ में चक्कू हो, जिनको ऐसा खुला छोड़ दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात है, आप होटल स्टाफ को ऐसे स्टाफ को रख रहे हो जो कि हमले करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर अपने गेस्ट के ऊपर। इधर दिखा दें। जी जी, मैं ये वो वीडियो है अभी लेटेस्ट की 9 मार्च या 10 मार्च की है, जिसमें उनकी पेस्टिंग वगैरह खुलवाई है हमने दोबारा से। जब हम यहाँ पर आ गए हैं, दिल्ली में आ गए थे, स्टिचेस खुलवाए। यही बस वही मैडम। अच्छा ये वीडियो है। हाँ अभी बस स्टार्ट भी है सर जो अभी मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इसमें पूरी वीडियोस मैंने बनवाई थी उनसे बोल के। तस्वीरें मुझे लगता है यही तस्वीरें हैं। जी जी यही तस्वीरें भी हैं ये जो दिखा रही हैं कि किस तरीके से वार किया गया, और गए तो घूमने थे लेकिन इस जख्म के साथ आ गए। सर अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि एफआईआर होने में काफ़ी समय लग गया, अब आप वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, घटना वहाँ हुई है, यहाँ से वहाँ लोकेशन चेंज हो गया है, तो कितनी मुश्किलें आ रही है कम्युनिकेट करने में, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये केस दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि हमारे को अभी भी खतरा है। अगर हम जाएंगे तो वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं हमें नहीं पता। मेरे हस्बैंड पे हमला कर दें एज ए लॉयर, वो केस कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट ही वहाँ जाऊँगा। मैं कंप्लेनेंट भी हूँ और खुद एडवोकेट भी हूँ, तो जब मैं अपने केस में जाऊँगा तो उन्हें लगेगा कि इसी पर्सन को हटा दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि और किसी एडवोकेट को करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोकल होंगे वहाँ के, वो अपने आप में प्रेशर में आ सकते हैं उनके पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर जो परिवार है वो कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर सिक्योरिटी के नाम पे होटल्स में कोई क्यों मौजूद नहीं था, और जब हमला हो रहा था तो उस दौरान होटल के स्टाफ मैनेजर कहाँ थे और उनकी तरफ से कोई मदद का हाथ क्यों नहीं बढ़ाया गया, और दूसरी तरफ पुलिस वालों के रवैये पर भी सवाल उठाया गया है। और साफ तौर पे जो परिवार है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे जो एफआईआर चल रही है, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।